हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 20 हिंदी के वो वाक्य जो अक्सर हम अपने डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। उन वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोले आज की क्लास में हम सीखेंगे। क्लास को एंड तक देखना, आपके लिए हेल्पफुल होगी। अच्छी लगी, समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। बिना समय को बर्बाद किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अक्सर हम अपनी डे टू डे लाइफ में ये बात बहुत बोलते हैं। जब भी हमारे घर में कोई आता है या हम कहीं जाते हैं तो सुनते हैं कि तुम खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। अगर आपको बोलना हो तुम खड़े क्यों हो, तो इसको आप इंग्लिश में कहेंगे वाई आर यू स्टैंडिंग। नेक्स्ट है रास्ते से हट जाओ। जब भी आप जैसे छोटा पतला या फिर ऐसा रास्ता होता है जहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं, आपको हट बोलना है कि रास्ता दो, रास्ते से हट जाओ, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? गेट ऑफ द वे। क्या कहेंगे? गेट ऑफ द वे, मतलब रास्ते से हट जाओ। थर्ड है तुम्हें किसने बुलाया। अब कोई आ गया, आपको पसंद नहीं है उसका आना, तो हम बोलते हैं ना, अरे तुम्हें किसने बुलाया, तुम क्यों आए। तुम्हें किसने बुलाया को आप क्या कहेंगे? हु कॉल्ड यू, यानी तुम्हें किसने बुलाया। नेक्स्ट है क्या आप उसे पहचानते हैं। जैसे होता है ना कि ऐसा कोई आया और आप कहते हैं कि ये चीज़ हो गई, आप उसे पहचानते हैं, वो कौन था। क्या आप उसे पहचानते हैं, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? डू यू नो हिम। क्या आप उसे जानते हैं, क्या आप उसे पहचानते हैं, दोनों के लिए डू यू नो हिम का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हिम्मत मत हारो। एग्जाम्पल से मान लो कोई एग्जाम में फेल हो गया या उससे कोई काम नहीं हो रहा, तो हम उसको सांत्वना देते हैं कि हिम्मत मत हारो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हिम्मत मत हारो को क्या कहेंगे? डोंट लूज होप। नेक्स्ट है अब फिर कब मुलाकात होगी। जैसे कि हमारे घर कोई आता है तो बोलते हैं देखो अब कब मुलाकात होगी, फिर कब मिलेंगे। ये लाइन हम बहुत बोलते हैं। अगर आपको इसको इंग्लिश में बोलना हो तो हम क्या कहेंगे? व्हेन विल वी मीट अगेन। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। तुम खड़े क्यों हो, अगर आपको बोलना हो तो कहेंगे वाई आर यू स्टैंडिंग। नेक्स्ट है रास्ते से हट जाओ, गेट ऑफ द वे। अगर हमें बोलना हो तुम्हें किसने बुलाया तो हु कॉल्ड यू बोलेंगे। अगर आपको बोलना हो क्या आप उसे पहचानते हो तो हम कहेंगे डू यू नो हिम। नेक्स्ट है हिम्मत मत हारो, डोंट लूज होप। अब फिर कब मुलाकात होगी तो व्हेन विल वी मीट अगेन आप बोल सकते हैं। अब देखो आगे के वाक्यों को। नेक्स्ट वाक्य जो अक्सर हम अपने डे टू डे लाइफ में बोलते हैं वो है मुझे काम करने दो। ऐसे हम बोलते हैं ना कि अब तुम चुप रहो या तुम ऐसे करो, अब मुझे मेरा काम करने दो। मुझे काम करने दो को क्या कहेंगे? लेट मी वॉक। नेक्स्ट है मुझे जवाब चाहिए। जैसे होता है ना कि तुम एक काम करा क्यों नहीं, या फिर तुम ये क्यों नहीं कर पाए, मुझे जवाब दो, मुझे जवाब चाहिए। अगर आपको बोलना हो कि मुझे जवाब चाहिए तो आप कहेंगे आई नीड आंसर। नेक्स्ट है क्या मैं गलत था। मान लो आप किसी से बोलते हैं कि मैंने उसको ये बोला, क्या मेरी गलती थी, क्या मैं गलत था। अगर आपको ये बोलना हो या क्या मैं गलत थी तो आप क्या कहेंगे? वॉज आई रॉन्ग। छोटे से में आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ध्यान से सुनो। जब आप बोलते हैं ना किसी को ध्यान से सुनो मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो को क्या कहेंगे? लिसन केयरफुली। नेक्स्ट है आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि हमारे जब किसी से बहस होती है या बात होती है तो हम कहते हैं ना कि आप कुछ नहीं, बस मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं, अब आप जाइए या फिर आप ये छोड़ दीजिए। अब अगर आपको बोलना हो आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे? यू आर वेस्टिंग माई टाइम। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ये तुम्हारे लिए है। मान लो आप किसी के लिए गिफ्ट ले गए या प्रेजेंट ले गए या कुछ भी ले गए तो आप उसको देते हैं ना, कहते नहीं मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, ये तुम्हारे लिए है, तो क्या कहेंगे? दिस इज फॉर यू। नेक्स्ट है मैंने एक बार फिर सोचा। मान लो आपने किसी से बोला कि जो तुमने कल बात करी थी मैंने एक बार फिर सोचा। अगर आपको इसको इंग्लिश में बोलना तो क्या कहोगे? आई थ्रू वंस अगेन। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अब हम इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। अगर आपको बोलना है मुझे काम करने दो तो लेट मी वर्क कहोगे। अगर आपको कहना है मुझे जवाब चाहिए तो आप कहोगे आई नीड आंसर। अगर आपको बोलना हो क्या मैं गलत था तो बोलोगे वॉज आई रॉन्ग। अगर बोलना हो ध्यान से सुनो तो लिसन केयरफुली। नेक्स्ट है आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं, यू आर वेस्टिंग माई टाइम। उसके बाद है ये तुम्हारे लिए है, दिस इज़ फॉर यू। अगर आपको बोलना हो मैंने एक बार फिर सोचा, आई थ्रू वंस अगेन आप कहेंगे। अब देखोगे आगे के वाक्य। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगला स्टेटमेंट जो है कम से कम एक बार आओ।
जब हम किसी को बुलाना चाहते हैं तो हम क्या बोलते हैं, कम से कम एक बार आके देखो तो सही, कम से कम एक बार आओ। हम बोलते हैं ना कि मेरे घर कम से कम एक बार आओ। तो अगर आपको इसको इंग्लिश में बोलना हो तो क्या कहेंगे, कम एटलीस्ट वंस। क्या कहेंगे, कम एटलीस्ट वंस। इसका मतलब कम से कम एक बार आओ। अगला है मुझे भी ऐसा लगता है। जैसे आपसे कोई बात कह रहा है, आपको बोलना है नहीं नहीं तुम जो कह रहे हो सही है, मुझे भी ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा लगता है। तो इसको क्या कहोगे इंग्लिश में, आई थिंक सो। ठीक है। उसके बाद है जोर से बोलो। जैसे आपको किसी की आवाज़ सुनाई दे रही तो आप क्या बोलते हो, अरे इतना धीरे क्यों बोल रहे हो, जोर से बोलो। जोर से बोलो को क्या कहेंगे, से अलाउड। क्या कहेंगे, से अलाउड। नेक्स्ट है आपको क्या हुआ। जैसे हम बोलते हैं ना, अरे आपको क्या हुआ, अभी तक तो अच्छे थे, अब आपको क्या हुआ। आपको क्या हुआ को क्या कहेंगे, व्हाट हैपेंड टू यू। नेक्स्ट है कुछ तो बोलो। जैसे हम बोलते हैं ना कि चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो। तो इसको क्या कहेंगे, से समथिंग। कहेंगे हम से समथिंग। नेक्स्ट है बोलने से पहले सोचो। मान लो कोई आप किसी को इंस्ट्रक्शन देते हो, कुछ समझाते हो, बोलते हैं ना कि कुछ भी बोलने से पहले सोच तो लो। बोलने से पहले सोचो को क्या बोलोगे, थिंक बिफोर यू स्पीक। नेक्स्ट है मुझे इसकी आदत है। जैसे होता है ना कि अरे इतनी गर्मी रह रही है या फिर बहुत है, तो आप क्या बोलते हो, नहीं नहीं मुझे तो आदत है इस चीज़ की, मुझे तो इसकी आदत है। इसको कहेंगे आई एम यूज्ड टू इट। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, कम से कम एक बार आओ, कम एटलीस्ट वंस। अगर आपको बोलना है मुझे भी ऐसा लगता है तो आप कहोगे आई थिंक सो। नेक्स्ट है ज़ोर से बोलो, से अलाउड। आपको क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू यू। नेक्स्ट है कुछ तो बोलो, से समथिंग। फिर है बोलने से पहले सोचो, थिंक बिफोर यू स्पीक। अगर आपको बोलना है मुझे इसकी आदत है तो आई एम यूज टू इट। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये 20 वो वाक्य थे जो अक्सर हम अपने डे टू डे लाइफ में हिंदी में बोलते हैं। अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो इस प्रकार से बोल के प्रैक्टिस में ले आ सकते हैं। ये आज की क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।